गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो अगला टॉपिक है आपका बच्चे, उसमें मैंने दो टेबल्स में हमारी स्पीड की टाइप्स और वेलोसिटी की टाइप्स को डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो मैं इसको ये लिख दिया है मैंने, तो ताकि जल्दी से वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो इसको आप प्लीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले हम स्पीड्स के बारे में पढ़ेंगे बच्चे। तो स्पीड पे देखिए, स्पीड की जो टाइप्स हैं उसमें सबसे पहली टाइप आती है यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है बच्चे? सेम। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? सेम। तो ऑब्जेक्ट को कब हम यूनिफॉर्म स्पीड ट्रैवल करता हुआ कहेंगे? अगर ऑब्जेक्ट मेरा एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स विद यूनिफॉर्म स्पीड। कब बोलेंगे कि भाई कोई गाड़ी या कोई व्हीकल यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है? जब व्हेन इट कवर्स या इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका मतलब क्या है कि इक्वल डिस्टेंस, जैसे मैं पहले चेक करता हूँ तो गाड़ी ने मेरी 10 मीटर ट्रैवल किया 5 सेकंड में, और उसके अगले ट्रैवल जब अगले टाइम बाद देखा 5 सेकंड बाद, मैंने फिर से बराबर टाइम के बाद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद देखा तो उसने बराबर डिस्टेंस ट्रैवल किया 10 मीटर। फिर मैं अगर थर्ड टाइम भी देखूँ तो ये नेक्स्ट 10 मीटर ट्रैवल कर देगा इन टाइम इंटरवल कितनी होगी? उतनी ही, 5 सेकेंड्स। तो जब एक ट्रैवल ऑब्जेक्ट आपका इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल कर रहा है, जैसे 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, और उसके बाद जो टाइम हम बार बार देख रहे हैं वो 5 सेकेंड 5 सेकेंड के गैप में है, तो तब उस टाइप की स्पीड को हम क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म स्पीड। वैसे ही वेलोसिटी में भी सेम प्रोसेस है, पर इसमें हमने डिस्टेंस की जगह वर्ड कौन सा यूज़ करना है? जहाँ पर आपने लिखा है इक्वल डिस्टेंस, वहाँ पर आएगा इक्वल डिस्प्लेसमेंट। बाकी सारा का सारा सेम। तो बॉडी इज सेड टू बी एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी उसकी बच्चे? जब वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे 10 मीटर इसने ट्रैवल किया इन 2 सेकेंड, तो अगली बार जो 10 मीटर फिर से ट्रैवल करेगा वो फिर से किस में करेगा? नेक्स्ट 2 सेकेंड में। फिर अगले 10 मीटर देखे, फिर से उसने 2 सेकेंड में कवर किया। तो ये टाइप का जो मोशन है जिसमें हम इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इसमें हम इसको 10 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ भी कह सकते हैं। तो अगर ये बॉडी मेरी नॉर्थ की तरफ जा रही है तो 10 मीटर इसने टूवर्ड्स नॉर्थ 2 सेकेंड में किया। अगले 2 सेकेंड बाद देखा फिर से 10 मीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ है, उसके बाद फिर से 10 मीटर पर टूवर्ड्स नॉर्थ किया 2 सेकेंड्स में। तो इस टाइप के हम मोशन को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद यहाँ पर आ जाती है स्पीड पे। स्पीड में जो सेकंड टाइप है वो होती है बच्चे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में क्या चेंज होगा? इफ़ अ बॉडी ट्रैवल्स इक्वल डिस्टेंस, ट्रैवल डिस्टेंस उतना ही करेगी वो 10 × 10 × 10 के हिसाब से ही, पर जो टाइम का गैप है वो वेरी करेगा। इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे पहले 10, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, तीनों बारी 10 मीटर ही ट्रैवल किया, पर पहले 10 मीटर ट्रैवल करने में इसने 5 सेकेंड लगाए, अगले 10 मीटर ट्रैवल करने के लिए उसने 3 सेकेंड लगाए, और लास्ट के 10 मीटर ट्रैवल करने के लिए उसने 2 सेकेंड लगाए। तो टाइम इंटरवल आपका वेरी कर रहा है। तो जब इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल हो अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और दूसरा एग्जांपल कि टाइम इंटरवल आपका सेम रहे, 5 सेकेंड 5 सेकेंड और 5 सेकेंड, पर हर इंटरवल में उसका डिस्टेंस वेरी करे, पहले 10 मीटर चले, फिर 15 मीटर चले, फिर 20 मीटर चले। तो टाइम इफ इट ट्रैवल्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इस टाइम इंटरवल क्या है? सेम। तब हम मोशन को क्या कहते हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आएगा। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में भी आएगा, सिर्फ डिस्टेंस की जगह पर आपने क्या वर्ड यूज़ करना है बच्चे? डिस्प्लेसमेंट। तीसरा टाइप आता है इसका एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड बेसिकली क्या होता है? एक रेशो होती है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट टू टोटल टाइम टेकन। तो जैसे मैं बोलता हूँ, शुरू के 10 मीटर ट्रैवल किए 5 सेकेंड में, उसके बाद अगले 10 मीटर ट्रैवल किए 2 सेकेंड में, उसके बाद ट्रैवल किया 5 मीटर ट्रैवल किया 5 सेकेंड में। तो टोटल एवरेज क्या हो जाएगा? तो एवरेज के लिए सारे डिस्टेंस को ट्रैवल को ऐड करेंगे, 10 + 10 + 5, ठीक है, और अपॉन टोटल टाइम कितना यूज़ हुआ है, टोटल टाइम को प्लस कीजिए, 5 + 5 10 + 2 12, तो 12 सेकेंड में। तो इसका आंसर आ जाएगा 25/12 मीटर पर सेकेंड। ये तो स्पीड की यूनिट है। वैसे ही इसमें भी हम एवरेज रेशो क्या करेंगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो ये आपका आ गया एवरेज वेलोसिटी। ठीक है बच्चे। इसके बाद एक और होती है जो अलग से है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो मैं इंस्टेंटेनियस समझा देता हूँ आपको बच्चे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है बच्चे, जब एक, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसकी स्पीड है बच्चे? ये एक ऑब्जेक्ट की स्पीड है एट
किसी भी इंस्टेंट पे बोलूँ, मैं 10 नैनो सेकंड में बोलूँ या 10 सेकंड में बोलूँ कितनी है, तो जिस इंस्टेंट उसी समय, जैसे हम एवरेज निकालेंगे कि भाई 5 सेकंड बाद, 6 सेकंड बाद, 10 सेकंड, तो किसी भी इंस्टेंट पे बोलूँ 37 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, मैं चेक करने के लिए बोल दूँ, तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो जब हम स्पीड निकालेंगे एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, उस टाइम की स्पीड को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो बेसिकली इसे हम कैसे मेजर करते हैं, इट इज मेजर्ड एज द रेशो ऑफ, एज द, ये सब लिखा हुआ मैंने आपको भेजा हुआ है ग्रुप में, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में, उधर से देख लीजिएगा, रेडी स्टडी मटेरियल। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल डिस्टेंस टू स्मॉल एंड टू द स्मॉल टाइम, स्मॉल टाइम। तो इसको हम डिनोट कैसे करते हैं बच्चे, इंस्टाटेनियस स्पीड, आई ऐसे लिख रहा हूँ मैं, इंस्टाटेनियस स्पीड जिसको हम वी से ही डिनोट करते हैं, इसको कैसे लिखते हैं, जब टाइम टेंड्स टू डेल्टा टी, टाइम छोटा सा है इससे डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तब कितना टाइम डिस्टेंस ट्रैवल किया गया, स्मॉल डिस्टेंस की बात करें इससे डेल्टा एक्स लिख रहे हैं, और उस टाइम इंटरवल, स्मॉल इंटरवल को किसे नोट करेंगे, डेल्टा टी। तो हम इसको वैसे भी लिखते हैं, वी इक्वल टू, डेल्टा को हम डी से भी डिनोट करते हैं, तो डी एक्स बाई डी टी भी लिख लेते हैं इसको कभी कभी, तो डी एक्स बाई डी टी से भी इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो बेसिकली जो स्पीडोमीटर होता है गाड़ियों में या कार्स में, वो यही स्पीड बताता है आपको। तो कौन बताता है ये वाली स्पीड, आपका स्पीडोमीटर आपकी कौन सी स्पीड बताता है, यही वाली स्पीड, कौन सी वाली, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो वैसे आपने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को एक्सप्लेन करना है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम। तो बाकी सारा का सारा सिस्टम हमारा सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो ये आपकी टाइप्स थी, ये मैंने थ्योरेटिकल मटेरियल आपको भेजा हुआ है इसमें, वहाँ से इसको पढ़ लेंगे और यहाँ पे ये खत्म हो जाता है टॉपिक्स, ठीक है बच्चे। आई होप कि आपको समझ आ गया, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ थी।